बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक ही रखे, शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको हर बीमारियों से महफूज रखे, हर आफतों से बचाए, सेहत और तंदुरुस्ती और दराज उम्र अता करे, बे औलादों को औलाद दे। तो चलें इसी दुआ के साथ आज की जो रेसिपी लेकर मैं आपके साथ हाज़िर हुई हूँ वो है ग्रीन चिली चिकन कढ़ाई। तो चलें ग्रीन चिली चिकन कढ़ाई के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने 800 ग्राम चिकन ले लिया है। इसको मैंने धोकर साफ़ कर कर रख लिया है। और मुझे 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप किए हैं। एक लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर प्यूरी बना ली है। हाफ़ प्याली मुझे दही की चाहिए। 1 टेबल स्पून मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। और 2 चम्मच मुझे ग्रीन चिली जो कि मैंने पीस ली है, बरीक बरीक चॉप कर ली है। और 2 अदद लेमन का नींबू का रस मैंने लिया है। 2 टेबल स्पून आप इसको कह सकते हैं। और हरा धनिया मुझे गार्निश के लिए चाहिए। ये बरीक बरीक स्लाइस में कटी हुई अदरक है। 3 अदद मिर्चें ये गार्निश के लिए। और मसालों में जो चीज़ें हमें चाहिए, इसमें गरम मसाला मैंने लिया है, सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है, हल्दी ली है पिसी हुई, और पिसी हुई काली मिर्च ली है। जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मैं इसकी आपको मकदार बता दूँगी। और ऑयल चाहिए हमें। चलें अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ग्रेवी बनाने से पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने चिकन को एक साफ बाउल में डाल लिया है। अब इसके अंदर मैं ये जो ग्रीन चिली है ये ऐड कर लूँगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून में नमक ऐड करूँगी। कुछ नमक मैं अभी डालूँगी, कुछ मैं मसाले में डालूँगी जो ग्रेवी बनाऊँगी इसको। अब मैं इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर लेना है, फिर इसको रख लेना है। अब ये अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। ग्रेवी मैं बनाऊंगी, इसको मैं 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। अब मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और उसको प्री हीट कर लिया है। प्री हीट करने के बाद मैंने इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल लिया है। अब कुकिंग ऑयल जब थोड़ा सा प्री हीट होगा इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर जो प्याज चॉप किए हुए थे वो डालूँगी। अब प्याज़ों को मैंने डाल दिया है। इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह ऑयल में मिक्स करूँगी और चम्मच से हलाती रहूँगी, इसलिए कि जो प्याज है वो कढ़ाई के साथ ना लगे। अब प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होंगे इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। प्याज़ों को हमने चम्मच की मदद से हिलाते रहना है ताकि ये एक जैसे ब्राउन हो। अब प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। मैं इसको चम्मच से हिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैं प्याज़ों को ब्राउन कर रही हूँ। अब प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे ही ये लहसुन अदरक, अब प्याज और लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है, इसके अंदर मैं गरम मसाले ऐड करूँगी। तो जो मैंने गरम मसाले लिए हैं उनके अंदर मैंने 8 से 10 अदद काली मिर्चें, एक तेज़पात के पत्ते को मैंने 2-3 पीसों में काट लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, और मैंने 1 टीस्पून ज़ीरे का लेकर इनके अंदर ऐड कर दिया है। अब इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। जो मैंने गरम मसाले डाले हैं इनको फ्राई करने से इनका जायका बहुत अच्छा यानी कि बनेगा मसाले का, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनको अच्छे से फ्राई करके जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी वो मैं इसके अंदर डालूँगी। तो मसाले हमारे फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई होते हैं मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ।
और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको फ्राई करूँगी। जैसे ही टमाटर मेरे हमारे फ्राई हो जाएंगे, मसाला एक जैसा मिक्स हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस जो थोड़े बहुत स्पाइसेस हैं वो डालूँगी। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस तो नहीं जाते, लेकिन मैं ज़्यादा इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी। अब मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का मैंने ऐड किया इसके अंदर। अब मैं पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के डालूँगी और हाफ़ टी स्पून में इसमें मैं हल्दी का ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। मैंने नमक जो मैरिनेट चिकन किया हुआ उसके अंदर भी डाला था, इसके अंदर भी मैंने इसलिए हाफ़ टी स्पून डाला है और एक काला नमक भी ऐड किया है। आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह डाल के स्पाइसेस सारे मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालकर इनको पकने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन हमने हाफ़ कप के करीब इसके अंदर पानी डालना है। अब मैं इसको ढककर मिक्स करके अच्छी तरह ढककर पकने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं चेक करती हूँ मसाला हमारा पका है कि नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हैं मसाला हमारा मुकम्मल पक चुका है। इसको अच्छी तरह मैंने पकाया है और पकाने के बाद इसके अंदर मैंने जो मैरिनेट चिकन रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बोल को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि जितने इसके अंदर मसाला लगा हुआ सारा चिकन में जाएगा। अब बोल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और मैं एक चम्मच की मदद से सारा मैं चिकन को मसाले के अंदर मिक्स करूँगी और अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि मसाले और चिकन अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आज की जो मैं कढ़ाई बना रही हूँ वो है ग्रीन चिली चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनती है। आप भी मेरी रेसिपी को इस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसके अंदर भी मैं जब इसको अच्छी तरह भून लूँगी थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो मेरी अपने फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप देख सकते हैं मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप पानी का ऐड किया था। हाफ़ कप पानी का मैंने डालकर इसको अच्छी तरह पका लिया तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और जैसे ही ऑयल मसाले से अलग होगा तो समझे कि हमारी ग्रीन चिली चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। जैसे ही चिकन हमारा अच्छी तरह भून जाएगा यानी कि पक जाएगा, तो इसको फिर मैं सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और हरे धनिया से गार्निश करूँगी और जो मैंने स्लाइसिस में अदरक काटा है वो इसके अंदर डालूँगी। आप देख सकते हैं अब चिकन हमारा पककर मुकम्मल तैयार हो चुका है। ऑयल ने मसाले चिकन को छोड़ दिया है, वो अलग हो गया है। तो मैं इसके अंदर हरी मिर्चें 3 अदद ऐड करूँगी और इसको गार्निश करूँगी अच्छे से।
तो जनाब हमारी ग्रीन चिली चिकन कढ़ाई पक के मुकम्मल तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आई है। मैंने इसको टेस्ट किया, ये बहुत मज़े की बनी है और इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट मसाले सारे मैंने डाले हैं। वो इसके अंदर जब इसके अंदर जज़ब हुए हैं, बहुत इसका इन्हेंस होकर उसका फ्लेवर निकला है। बहुत ही मज़े की बनी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इस तरह बनाई गई है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं, चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको डिश आउट करते हैं। तो जी जनाब हमारी ग्रीन चिली चिकन कढ़ाई तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। आपको भी पसंद आएगी। आप इसको अपनी बुज़ुर्गों से, फैमिली के साथ और बच्चों के साथ शेयर करें और इसी तरह बनाएं। आपको इसका अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर मुश्किलों से, आजमाइशों से बचाए। और दुआओं के साथ मैं आपके से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपके साथ जल्द हाज़िर होंगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।